आज की वीडियो में देखेंगे सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे कम कॉस्ट में एक चेंजर मेन बोर्ड बनाया जाएगा एक स्विच प्लेट पे। अगर आप इसकी कनेक्शन और वायरिंग जानना चाहते हैं तो बने रहेगा इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे भी दबा के उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एक मेन बोर्ड बनाना है, सिंपल चेंजर मेन बोर्ड और कम खर्च में, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको एक सीट की। जैसे मैंने इसे सनमाइका को ले लिया है और इस पर कटिंग भी कर दिया है, क्योंकि इस चीज़ का मुझे इतना ज़रूरत है तो मैंने कटिंग कर लिया है। आपको प्लेन अगर मिलता है तो आप कटिंग कर लीजिए, या रेडीमेड मार्केट से आप खरीदते हैं तो कटिंग किया हुआ सीट खरीद ले। तो इसमें बेसिकली क्या ज़रूरत है, अगर सिर्फ आपको जनरेटर और सप्लाई का चेंज करना है तो दो लाइन को आपको चेंज करना है तो क्या करना होगा, दो 2 पिन का सॉकेट आपको इस्तेमाल कर लेना होगा और दो इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे कि लाइट किस में आ रहा है। मैंने जनरेटर सप्लाई के लिए, और यहाँ पे मैंने 4 स्विच रखा है, एक 5 पिन सॉकेट रखा है इसको लोड पे करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सिर्फ कम लोड जहाँ, एकदम लो लोड जहाँ पे रहेगा वहीं पे इस्तेमाल होगा, हेवी लोड पे इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई दुकान है छोटा मोटा, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह है, उस जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जहाँ पे कम रूम है, एक ही 2 रूम है और वहाँ पे बहुत कम लोड है, जैसे कि फ़ैन और लाइट है, उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेवी लोड पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसके लिए क्या करूँगा, इस सीट पे इस 2 पिन सॉकेट को मैं इस 2 साइड पे कसूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कस दूँगा और ये 5 पिन यहाँ पे और 4 स्विच इस साइड में कस दूँगा। तो चलिए मैं फटाफट इसको कसता हूँ ताकि वीडियो लंबी नहीं होगी, और इसलिए मैं कस के उसके बाद मैं दिखलाता हूँ और उसके बाद बतलाता हूँ कनेक्शन कैसे करते हैं। तरह से आप पूरी तरह से इसको टाइट कर दीजिएगा स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरीके से। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप यहाँ गौर से सुनिएगा। कनेक्शन मैं स्टार्ट करूँगा उससे पहले एक बात आप सुनिए। जैसे ये 2 पिन मैंने डाला, ये मेन का है, ठीक है। अगर आपका 500 वाट लोड है तो आप 2 पिन का इस्तेमाल कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट लोड दे सकते हैं एयर केस में थोड़ा देर के लिए। अगर बात करें हेवी लोड की तो आप इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, 16 एम्पेयर का 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं और 2000 वाट का लोड चला सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपका 2000 वाट का लोड रहेगा तो आप 5 पिन सॉकेट यहाँ पे कटिंग करके लगा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए, इसको कनेक्शन करने से पहले यहाँ पे एक होल करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक होल करता हूँ। मैंने होल कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, होल इसे कर दिया। अब मैं इसके कनेक्शन की बात करूंगा। तो चलिए, ये जैसे आप एक बार क्लियर समझ लीजिए, यहाँ 5 पिन सॉकेट है और इधर 4 स्विच है और ये 2 इंडिकेटर है और ऊपर 2 पिन सॉकेट है। तो जैसे ये ऊपर वाला 2 पिन हो गया, इंडिकेटर हो गया, ये नीचे का रहा। तो सबसे पहले मैं ऊपर से आता हूँ। आप यहाँ गौर से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा कोई चीज़। मैं वायर लेता हूँ। कनेक्शन के मामले में मैं किसी तरह का वीडियो यहाँ पे क्या करूँगा, स्किप मैंने रोकूंगा नहीं, इसलिए देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो इंडिकेटर में मैं जैसे यहाँ पे कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिकेटर में एक वायर को मैंने जोड़ दिया, आप यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक है। और दूसरे को क्या कर रहा हूँ, इसी में जोड़ देता हूँ, ठीक है। दोनों इंडिकेटर में ही वायर जोड़ दिए, ठीक। आप गौर से देखिए, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, इसमें यहाँ कनेक्ट करेंगे और इस दोनों वायर में 2 वायर जोड़ लेंगे। जैसे ये वायर देखिए, ठीक है। ये दोनों में अलग अलग वायर जोड़ दिए। और 2 पिन सॉकेट का 2 पॉइंट होता है, ठीक है। और 3 पिन और 5 पिन का क्या होता है, 3 पॉइंट होता है। तो इसमें जैसे देखिएगा, 2 पिन जो पॉइंट है, मैंने दोनों वायर को ले लिया और इसके बाद एक 2 पिन टॉप में डाल देंगे। जैसे 2 पिन का 2 पॉइंट है, एक को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। आप यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरे वाले को क्या करूँगा, इसके दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ दूंगा, ठीक। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये एक साइड क्लियर हो गया। इसी तरह से इस साइड करेंगे, यहाँ से इंडिकेटर से इसमें लाएंगे और इसमें से लूप बना के बाहर निकाल लेंगे। चलिए मैं निकाल के दिखा। और यहाँ पे भी मैंने उसी तरह सेम इस साइड जिस तरह किया उसी तरह कर दिया। अब इसमें आप यहाँ देखिए, ये दोनों वायर क्या होगा, जनरेटर का वायर हो जाएगा और ये दोनों पावर सप्लाई का हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से इन कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इन कर जाएगा, इधर जनरेटर, ये दोनों वायर में न्यूट्रल फेस इन कर जाएगा, इधर पावर सप्लाई इन कर जाएगा। अब रही लोड की बात, तो चलिए मैं लोड के लिए क्या करता हूँ, एक वायर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखलाता हूँ कि लोड कैसे देते हैं। और ये मैंने वायर लिया है लोड के लिए। जो होल मारे थे वो क्या करेंगे, अंदर से बोर्ड के अंदर से इस तरह इस दोनों वायर को निकाल देते हैं। ये देखिए, एकदम बीचों बीच ये निकल गया। अब क्या होगा, इसमें एक 2 पिन टॉप लगा देंगे। तो चलिए मैं 2 पिन टॉप लगाता हूँ। ये 2 पिन टॉप देखिए,
इसको ओपन करेंगे और इसमें फटाफट कस देंगे दोनों को अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग जानते हैं 2 पिन टॉप कैसे करते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं 2 पिन टॉप। ये बहुत आसान है, ठीक है, नए लोग ही नहीं जानते होंगे, नहीं तो सभी लोग जानते हैं। तो इसको कस देंगे। कसने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो 2 रहता है दोनों पिन में एक एक वायर कस देंगे और फिर इसको इसी तरह से कस देंगे जिस तरह पहले 2 पिन टॉप था। ठीक है, वायर को उसमें कसने के बाद इस तरह से इसको लगा देंगे, ऊपर से इसका जो कवर दूसरा वाला है इसमें डाल देंगे और ये स्क्रू क्या करेंगे इसमें कस देंगे। ठीक है, इस तरह से 2 पिन टॉप कस देते हैं। ये दिखाना कोई खास जरूरी नहीं था, लेकिन कुछ नए लोग होंगे उनको तो जानना जरूरी था कि 2 पिन टॉप भी कैसे कसता है। ये कस दिए, अब इसको क्या करेंगे, एक साइड इस करेंगे इसमें लगाएंगे। जैसे ये देखिए हमने लगा दिया और इतना लंबा वायर इधर कर लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, इस अंदर वाले साइड पे इस पे गांठ मार देंगे। क्यों, क्योंकि अगर बाहर से कोई वायर खींचे तो बाहर नहीं खिंचाए, इसलिए गांठ मार देना जरूरी है, या आप टाई मार दीजिए इकट्ठा करके। ठीक है, इतना लंबा वायर ये बाहर रहना चाहिए ताकि ये इस तरह निकालने के बाद चेंज हो सके इसमें। ठीक है, तो चलिए ये इतना लंबा हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इस वायर की। तो ये लोड का वायर है, आप इसे लोड में इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लोड के लिए क्या करता हूँ, इस स्विच का कनेक्शन कर देता हूँ और इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद एक 5 पिन सॉकेट में बल्ब लगा के आपको चेक करा दूंगा। बोर्ड की मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को मालूम है कि स्विच बोर्ड की कनेक्शन कैसे करते हैं, अब बहुत से नए लोगों को मालूम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं तो ये कनेक्शन कर रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वायर में आपको लोड देना है। अक्सर होता क्या है, दुकान वगैरह जो बनता है, खास करके दुकान वगैरह जो बनता है, उसमें क्या होता है, एक ही बोर्ड के पास क्या होता है, स्विच सभी बल्ब का, सभी लाइट का, सभी फैन का, हर चीज़ का एक ही जगह रह जाता है। जिसके कारण होता क्या है कि वहाँ पे जो भी मैंने मेन के लिए बोलिएगा तो उसी में हो जाता है। अगर आपका दुकान है तो ज़्यादातर ये दुकान में ही इस तरह से कनेक्शन इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ पे दुकान में हो रहा है वहाँ उसी बोर्ड पे ये 2 पिन लगा दीजिएगा, ये सॉकेट लगा दीजिएगा। अगर ज़्यादा लोड आपको समझ में आ रहा है और चेंजर नहीं लगाना है और समझ में आ रहा है कि 2000 वाट तक का लोड है, तो आप 16 एम्पीयर का 5 पिन सॉकेट लगा दीजिएगा। और कनेक्शन की बात है तो कनेक्शन इस तरह से आप कर दीजिएगा, मेन का सिर्फ ये 2 पिन और इंडिकेटर का जैसे मैंने किया। ठीक है दोस्तों, और ये लोड का है तो लोड अपना जितना बल्ब हो, लाइट हो, फैन हो, वहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कटिंग करता हूँ और इसमें से 2 लोड होता है ना, 2 वायर, एक न्यूट्रल एक फेस। मैं फेस वाले को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। एक ही कलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप डबल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी लाइट में तो आप न्यूट्रल फेस कोई पलट के भी दीजिएगा तो काम कर जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर की बात करेंगे तो आप क्या कीजिए, स्विच में फेस दीजिए और जो डायरेक्ट जा रहा है लाइटिंग में वो न्यूट्रल होता है, डायरेक्ट जो जाता है या सॉकेट में ये डायरेक्ट आ रहा है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इस सॉकेट से एक स्विच में कनेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ, बस इतना ही करना रहेगा और इस तरह से आपका कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये वाला जो है सो मैं इसमें फंसा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये फेस जैसे यहाँ दे दिए, यहाँ न्यूट्रल दे दिए, ये लोड का वायर हो गया और ये पावर सप्लाई का रेड वाला हो गया और ये जनरेटर का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, अगर इस स्विच का पॉइंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी बल्ब या फैन में ले जाते हैं, 2 वायर रहता है, एक स्विच में कनेक्ट कर दीजिए और एक इस तार में कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। आप इसको तो समझ गए होंगे, मेन का कनेक्शन ऐसे होता है, मेन है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब चलिए इसको बोर्ड पे कसते हैं। तो मैं यहाँ पे बोर्ड को आपको नहीं कसूँगा, अगर आपको बोर्ड पे कसना है तो इस पर रख के अपना कटिंग कर लीजिए, दोनों वायर को निकाल दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, स्क्रू 4 कस दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कसूँगा, आपको दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें लाइन दूंगा। सबसे पहले मैं लाइन को जोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं चेंज करके आपको दिखलाता हूँ। इसमें टेस्टिंग होल्डर डाल देता हूँ और टेस्टिंग होल्डर से चालू करके दिख, आप गौर से देखिए जैसे मैंने इसमें लाइट चालू कर दिया और ये इंडिकेटर जल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैंने ये लोड वाला वायर को निकाल दिया, इसलिए ये भी आपका नहीं जल सकता है, क्योंकि जब तक इसमें लाइन नहीं देंगे तो नहीं जलेगा। आप समझ गए होंगे अगर शुरू से वीडियो को देख रहे हैं। तो ये मेन का है, ये जनरेटर का है, ये सप्लाई का है और इस वायर को मैंने वायर को जोड़ दिया है। अब देखिए जैसे इसमें मैं डालता हूँ तो ये क्या होता है, जैसे ये डाल दिए, इस साइड मैंने कोई इंडिकेटर लोड पे नहीं रखा है, अगर इसको ऑन करूँगा तभी ये बल्ब जलेगा। देखिए ये बल्ब जल गया। ठीक है, अगर इसको मैं निकाल करके क्या करता हूँ, इसको निकाल दिया, ये टाइट होता है, टाइट होना ज़रूरी है, इसमें लगाता हूँ तो ये देखिए जलेगा। अगर इसको मैं निकाल दूँ तो ये बंद हो जाएगा। ये टाइट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टाइट रहेगा तो जल्दी नहीं जलेगा, इसलिए ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और आपके साथ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए फ्यूज लगाएं मेन इन के लिए,
तो आप लगा सकते हैं। बहुत सी वीडियो मैंने बनाया है जिसमें फ्यूज लगा के, आप उस वीडियो को जाकर मेरे चैनल में देख लीजिए, और उस वीडियो का लिंक क्या करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्यूज नहीं लगाया है, आप लगा सकते हैं, इसके पास में लगा सकते हैं। आप चाहे इस इंडिकेटर को तो इसके पास लगा सकते हैं। आप अपने कटिंग, अगर बोर्ड बड़ा है, किसी किसी बोर्ड पे क्या होता है दुकान में 20-20 स्विच रहती है, तो नीचे के साइड आप स्विच डाल लीजिए और ऊपर वाले को आप अपने एक डिजाइनिंग में जैसा बेहतर समझ में आता है आप उस तरह से फिटिंग कर दीजिए। लेकिन कनेक्शन की बात है तो मेन के लिए ऐसे ही कनेक्शन करते हैं, ऐसा चेंजर बनाते हैं। बहुत सी जगह पे इसी तरह इस्तेमाल होता है दुकान में, या एक दो रूम जो रहता है किराएदार रहते हैं वो लोग अपना इस तरह से इस्तेमाल करता है। आवश्यकता के हिसाब से इस तरह से चेंजर बोर्ड आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे भी दबा के उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और इलेक्ट्रिक से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप देखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे। इस वीडियो में इतना ही।